कहाँ बैठते हैं बताइए? ये सत्संग चल रहा है, समाज बैठी है, कहाँ बैठते हैं? पैर तोड़ करके। और कहाँ ऐसा बैठना चाहिए और कहाँ पैल्टी मार के बैठना चाहिए बताओ? नहीं मालूम। ये वेद में नहीं लिखा है। श्रोता बक्त्या ज्ञान दी कथा राम के गुण, ये तो लिखा है, लेकिन पैर तोड़ करके ये नहीं लिखा कि कथा में ऐसे बैठो ऐसे और कि ऐसे। ये कहाँ लिखा है? कहूं नहीं लिखा। और जब तक पालती मार करके बिल्कुल अकड़ करके नहीं बैठेगे ना तो कथा में आनंद नहीं आएगा, ना मन लगेगा। पैर तोड़ करके वहां बैठा जाता है गेहूं के खेत में, सोयाबीन के खेत में, या उड़दा मूंग के खेत में। बोलो सही है कि नहीं? और जहां सत्संग चल रहा होगा, भजन कीर्तन चल रहा होगा तो बढ़िया पालती मार करके बैठो, अकड़ करके बैठो तो आनंद आएगा, मन लगेगा कि श्रोता वक्ता ज्ञान दी और कथा राम के गुण। भारत में 3 प्रकार के श्रोता, एक होता है सोता, एक होता है श्रोता और एक होता है सोता, श्रोता और श्रोता। ये 3 है भारत में। अब सोता कौन है, श्रोता कौन है और श्रोता कौन है? श्रोता वो है पक्का, जैसे अपने राम जी बिल्कुल पक्के पके पकाए साधु बैठे, पके पकाए, कच्चे नहीं है बिल्कुल। जान गए होंगे वो कच्चे महात्मा होते ना तो कौन के छोड़ छाड़ के भग गए होते, यज्ञ नहीं कर पाते पारा में। हम तो पके पका जीवन बीत गया है। तो श्रोता, श्रोता वो है पालती मार करके बैठो, अकड़ करके बैठो। जैसे बिजली में कटआउट रहता है, बिजली में जब बिजली का कटआउट निकाल लोगे तो बिजली अपने आप ढप हो जाएगी, बुझ जाएगी। उसी प्रकार परमात्मा ने ये शरीर बनाया है, शरीर के पीठ के पीछे किया लगाया कटआउट, लगा है कि नहीं? नहीं जानो है तुम्हारी जय हो जा। रीगड़ समझ गए ना? और जब रीगड़ की हड्डी जो कटआउट है वो झुक गया ये तो अपने आप निद्रा आपको सताल लगेगी, ऐसे बैठो करके। तो ये हो गए श्रोता। और जो कमर झुक गई, कटआउट निकल गया, कटआउट झुक गया, जैसी बिजली बुझ जाती इसी प्रकार अपन को निद्रा सताने लगेगी। तो ये हो गए श्रोता, सोता। और जिसको मन नहीं लगत है बिल्कुल कथा में तो एक दूसरे को बातों में जैसे सुपारी काटते हैं, कट कट के, जैसे कट कट की आवाज आती है, या माचिस पाड़ी बिल्ली लगा ली। तो ये भारत में 3 प्रकार के श्रोता हैं। अच्छी चर्चा चल रही हो, समाज बैठी हो, वहां बढ़िया बैठो, पालती मार करके बैठोगे तो आनंद आएगा, क्योंकि ये है कलयुग। एक दिन भी बताया था, लेकिन कलयुग को ऐसा मत आने दो ना अपने ऊपर। सतयुग द्वापर में सदा भवानी दायनी सन्मुख रहे गणेश, 3 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कलयुग में क्या कहते? कलयुग सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे प्लेट और 3 देव रक्षा करें पान बड़ी सिगरेट। बोलो है कि नहीं? जिसको गुटके की तलप लगी हो तो फट से उतर करके बाड़े के बाहर या पर्दे के पीछे। एक कलयुग का प्रभाव है। अरे 20 रुपए का गुटका फाड़ के लिया, ऐसा डाल लिया मुंह में जैसा बिल्कुल सोमरस गिर रहा हो। 20 रुपया बच्चे के खाते में डाल दो ना तो देख लो 1 साल में कितना हो रहा है, उसमें कोई स्वर्ग थोड़ी मिलेगा। तो यह है कलयुग का प्रभाव। अभी घोर कलयुग आएगा तो देखना क्या होगा। इसलिए समय का अभाव, एक जगह की बात, एक व्यक्ति का हमने लिवाया नाम भगवान का। जैसे अभी हम कहेंगे, पहले हम बोलेंगे राजा राम, आप लोग बोलोगे राधे श्याम, माता बोलेंगी सीताराम। किसकी बाजी होगी? ये नाम की बात है, भगवान का नाम।
और भगवान का नाम तो किसी भी समय, किसी भी कालीन, वो जहां पर भी बैठे हो, कैसे भी भगवान का नाम लेने चाहिए। सो रहे हो तो सोते समय ले लो, नहीं नहाए तो भी भगवान का नाम लो, भोजन कर लिया तो भी भगवान का नाम लो, और भोजन कर लिया फिर भी हवन कर लो, पूजा पाठ कर लो। भगवान ये नहीं कहता प्यारे कि तूने भोजन कर लिया तो मेरा भजन मत कर, नहीं। पहले परमात्मा और बाद में आत्मा। पहले आत्मा को तृप्ति करो, परमात्मा मिल जाएगा। पहले आत्मा तृप्ति होगी ना, कि बीच में तो चूहा कोट रहे, पेट में चूहा कोट रहे, तो बताओ मन लगेगा क्या? भगवान कहता कहीं भी ले लो नाम, चलेगा। पहले अंदर की आत्मा को तृप्त करो, संतुष्ट करो, और बाद में परमात्मा मिल जाएगा। तो पहले हम बोलेंगे राजा राम, आप लोग बोलोगे सीताराम, माता बोलेंगी राधे श्याम। देखेंगे किसकी हारी बाजी होती है। आज एक कंपटीशन है, 2 दिन बचे भागवत के, 3 दिन बचे यज्ञ के। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। जिसकी आवाज तेज आएगी 10-10 रुपए का मोबाइल दिया जाएगा। जिसकी आवाज तेज आएगी 10-10 रुपए का मोबाइल अभी हम लाए हैं, तो जिसकी तेज आवाज आएगी भगवान के नाम पर, उसको मोबाइल अभी सबके सामने दे देंगे। जिसकी आवाज तेज आएगी उसके लिए, है ना। राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम। अब बता दें कि जीत हुई, क्योंकि माताओं की संख्या है कम और आपकी संख्या है आज ज्यादा, है। क्योंकि देखो हमने मोबाइल की कह दी तो जान की बाजी लगा दी माताओं ने, कि कहो अब तो मिल रहा हो मोबाइल 10,000 को। अरे 2 ठैया है मोबाइल, और 500 कम से कम माता लोग बैठी होगी। बताओ झगड़ा होगा कि नहीं होगा? इसलिए मोबाइल किसी को नहीं देंगे, किसी को नहीं दिया जाएगा। अपना मोबाइल अपने पास रहेगा। लेकिन आजकल का व्यक्ति बड़ा स्वार्थी बन चुका है। लेकिन ये बात जरूर है, माताओं की कभी हार नहीं होती, जीत होगी इनकी, चाहे 4 हो या 5 हो या 10 हो। और जहां भारत की नारी का झंडा ऊंचा रहता है ना, तो कभी झुकने वाला नहीं है। इंसान तो झुक जाता है, लेकिन ये झुकने, इनका झंडा झुकने वाला नहीं है। मदर इंडिया एक भारत की नारी होती है, और भारत की नारी की कभी हार नहीं होती है, क्योंकि भगवान की कृपा है इनके ऊपर। बच्चे ठीक बैठो। हमका भाई साहब, एक व्यक्ति का नाम था ठन पाल, इसी गांव की बात, एक तालबेट में। हमका क्या नाम है? बोले महाराज जी ठन पाल नाम है। शादी हो गई? बोले शादी हो गई। बोले नाम तो बड़ा सुंदर है। हमने अपने मन में सोचा नाम तो बड़ा बढ़िया, लेकिन उनकी देवी जी को नाम अच्छा नहीं लगता था। देवी जी को नाम अच्छा नहीं लगता था। शादी हो गई, 2-4 साल बीत गए। अब बहू बेचारी क्या करे हैं? जब उसको दिमाग खराब हुआ, पलट है, तो फिर देखो त्रिया चरित्र तो है ही है। हाँ, कई साल बीत गए। जो भी गांव से मोहल्ले से कोई भी आता था, हे देवी किवाड़ खोलो, किवाड़ खोलो। बोले कौन? बोले हमें फलाने। बोले कहाँ गए ठन पाल, कहाँ गए ठन पाल? जो है बस जो ही के तो ठन पाल, कहाँ गए ठन पाल, कहाँ गए? अब एक बार क्या हुआ, वो लगा रही थी आटा लगाते लगाते एक पार्षद जी फिर आ गए दरवाजे पे। 2 व्यक्ति तो लौट गए, तीसरा फिर आ गया। ए देवी जी, हाँ कौन? बोले हमें बस तुम्हारे मोहल्ला के पार्षद। कहाँ गए? बोले ठन पाल। तेरी जिया हो जा। ठन पाल की श्रीमती कह रही बस तो चकला बेला उसने फेंक दिया और चूल्हे में डाल दिया पानी। बोले बस खबरदार। 1 सेकंड के बाद आई तो गए। एक पैर दहरी पे और एक पैर
जमीन के बाहर। बोले बस खबरदार। बोले काहे? नारद जी आए? बोले नहीं, मैं नहीं जानती नारद फारद क्या होता है, और जिसकी बात रद्द ना हो वो है नारद। नारद तो आए थे और त्रिया ने हट पकड़ लिया महाराज, तो भगवान भी उतर आए तो मानने वाली त्रिया नहीं है ना। यदि देवी जी ने कह दी कि जाओ आज बनारसी साड़ी होना तब रोटी मिलेगी, वरना रोटी नहीं मिलेगी, है ना। बोले बस नीचे उतरो। बोले क्या हो गया? बोले हुआ कुछ नहीं, आप अपना नाम बदल करके आइए, चलिए घर से बाहर। अब पढ़ी लिखी थी, घर की बड़ी बेटी थी, पढ़ी लिखी थी, पकड़ी एक कलम और डायरी, अपना घर के नाम बदल करके आइए। निकले घर से बाहर, अपने यहां से निकले तो पहुंचे बोलाइट गड्ढा। बोलाइट गड्ढा पर 9 साल की एक बालिका गोबर बीन रही थी। गोबर ठनठन पान नाम का व्यक्ति बोले बेटी इधर आओ। बोले हाँ जी क्या बात है? बोले जी पास में आओ। बोले क्या बात है? बोले नाम बताओ तुम्हारा क्या है? बोले नाम तो मेरा लक्ष्मी है। फिर गोबर क्यों उठा रही हो? जिस व्यक्ति का जो स्वभाव है, कर्म है, वो बदलने वाला नहीं है। मेरा स्वभाव है यज्ञ कराना, है ना, मेरी प्रवृत्ति है यज्ञ कराना। चाहे कितने से कितने बड़ा गांव मिले और कैसे भी लोग क्यों ना मिले, यज्ञ करके ही वहां से हटता हूं मैं अलग। मेरा स्वभाव। उस बच्ची ने क्या किया? नाम लक्ष्मी लिख लिया डायरी में, ठन पालना। बच्ची अपना काम में लग गई, गोबर उठाती रही और थोड़े बोलाई से आगे चले, लेन के उस पार पहुंच गए। लेन को गेट बंद था तो नहर करके चले गए, उस पार पहुंच गए। लेन के उस पार एक धनपाल नाम का व्यक्ति भीख मांग रहा था। ए बोले भाई साहब आप कौन? बोले हमें फलाने। बोले नाम तो बताओ। बोले हमें धनपाल। अच्छा बोले धनपाल हो? बोले ये बताओ ये बगीचा किसका है? बोले बस ये तुम्हारे पापा जी का। और फोले जो ट्रेन चल रही है, बोले हमारे चाचा जी का। और जो गंगा जी बह रही हैं, बोले हमारे मामा जी का। फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? नाम इतना बढ़िया धनपाल, फिर भीख क्यों मांग रहे हैं? स्वभाव प्रवृत्ति, उस व्यक्ति का स्वभाव प्रवृत्ति बन गई थी। बनाई लखूरा जल रहा होगा। किसी व्यक्ति का गाली का स्वभाव होता है, किसी का मजाक करने का स्वभाव होता है, किसी का कुछ है, प्रवृत्ति बनती, बदलने वाली नहीं। लिख लिया डायरी में ठन पाल और आगे चले, पहुंच गए सीधे तालबेट मार्केट। 4 व्यक्ति मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। ठन पाल नाम का व्यक्ति बोला ए भैया रुको रुको रुको। अरे बोले अच्छा भले आदमी है यार। सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है। ठन पाल बोला, बोले रुको तो रुको। बोले क्या बात है? अरे बोले रुको तो उतारो तो जो है का। बोले दिखा तो नहीं है का। तो बोले आप लोग बोल रहे हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्त है, फिर जो कौन है? जो काई नहीं बोल रहा। अरे कई भले आदमी अपन तो जिंदा है, जिंदा, और कोई जो को है, कई जो तो मुर्दा है, मुर्दा है। तो कई ये बताओ कि इसका नाम क्या है? तो बोले इसका नाम है अमरपाल। अमरपाल? ये भी चले गए? बोले हाँ। लिख लिया डायरी में, पहुंचा अपनी श्रीमती जी के पास। बोले लो देवी ये पकड़ो अपनी कलम और डायरी। कोई व्यक्ति नहीं मिला। 3 व्यक्ति मिले, एक कन्या मिली गोबर बीन रही थी, धनपाल मिले तो भीख मांग रहे थे, अमरपाल थे तो ऊपर चले गए। मर करके तुम क्या मेरा नाम बदलोगी? तो किसी ने, कवि ने कवित्व बना दिया कि लक्ष्मी तो गोबर बीने और भीख मांगे धनपाल, अमरपाल तो मर गए भले हैं ठन पाल। भले हैं ठन पाल। तो जिस व्यक्ति की जो स्वभाव प्रति बन जाए, कोई बदलने वाला नहीं है। भगवान ने जन्म दिया है, वही तो लेने वाला, वही देने वाला। क्या दो? क्योंकि समय का अभाव। अभी गोवर्धन पूजा होगा। माताएं अपने अपने घरों में दीपावली को गिरिराज जी बनाती, गोधन जिसको बोलते हैं, बनाती हो ना? सभी ने देखा बनाते भी। फिर इस गोधन की पूजा करने के बाद गिरिराज जी का ये लोग क्या करती? कंडा थोप देती है। क्यों माता है? सही हो कि नहीं? कंडा थोपती ना आप लोग इसकी पूजन के बाद।
ये भी नहीं होना चाहिए। गिरिराज जी का पूजन के बाद कभी घर में कंडा मत थोपो। दोजे भी हैं तो भी कंडा मत थोपो। सूख जाने के बाद आगी में लगा देती हूँ, क्या मतलब पूजा करने का। हाँ, इसका पूजन होगा। पूजन के बाद थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में सब घर ले जाना। क्या करोगे? पाना नहीं है, खाना नहीं है, जाके लाने को सोच लगे आप लोग को। हाँ, समझने का प्रयास करो। प्रसाद के रूप में थोड़ा थोड़ा ले जाना पूजन के बाद। और जिसका जहां भी खेत होगा, खेत में गिरिराज जी को छिटक देना है, छिटक देना। देखना भगवान आपको 2 महीने के बाद नहीं चकाचक कर देगा, तो 3 साल के बाद हमको फिर बताना। अभी आपने 1100 दान किया है तो 11,000 मिल है, और 2100 दान किया तो 21,000 मिल है। एक गिरिराज जी का प्रैक्टिकल करके देखो। लेकिन ऐसा करना जैसे मैंने बताया। वो दीपावली को माता पूजन करती हो तो कंडा मत थोपना, खेतों में डलवा दो ना उसको। अभी तो गोबर है, जब ब्राह्मण पूजन करवाएंगे, अपन पूजन करेंगे तो भगवान का वास आ जाता है उसमें। अभी तो गोबर है, जब पूजन हो जाएगा, चाहे वो पत्थर हो या कोई भी पत्थर है, और जब वास डल गया, जी डल गया, तो मूर्ति बन गई। तो इनका ये है, कल रुक्मणी विवाह होगा। कल 2 बच्चियां 9-9 वर्ष की, ज्यादा बड़ी बच्चियां नहीं होना, केवल 9 वर्ष। देखो अभी हमने एक कलाकार बाहर से बुलवाए हैं, दिख रहे ना कल से आप, ये सीधे वृंदावन से आए हैं। बढ़िया अपना पूरा उन्ना वस्त्र श्रृंगार लेकर के, बढ़िया, कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर स्वरूप सजाते हैं इन्होंने। इनका हमने वृंदावन से बुलवाया, हर जगह बुलवाते हैं, तो इनका भी कुछ अपन को महत्व रखने चाहिए। भगवान ना चाहे ऐसा समय मिला या नहीं मिला, कोई गारंटी नहीं होगी। तो कल रुक्मणी विवाह, 2 बच्चियों को, एक को कृष्ण जन्म, एक को रुक्मणी, एक को रुक्मणी बनेंगी और कृष्ण बनेंगे। 9-9 साल की बालिका, जिसमें मोचाइनो पांव पकड़ई और काका बजा था बेला, और हाँ वो हमें तो काका जो नहीं मालूम, कन्यादान, पांव पकड़ई, मोचाइनो, बेला, जो हो सके नहीं होता। 4-6 महीना जोर के माता लोग रखती हैं भैया लोग के मोड़ी के शादी आ रही, जब ब्याह है 6 महीना जोर के रखा, तो या तो केवल 1 महीना को अपनी तैयारी की जाए। हाँ, तो कन्यादान कौन लेंगे? पहले हाथ उठाओ कन्यादान के लिए। है कोई तैयार? कन्यादान कोई नहीं है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, जैसा खड़े हो बिल्कुल सबको दिखाओ कौन हो। हाँ जी, अच्छा जी, बाला ढाना वाले भैया, तालियों का स्वागत कीजिए। काय गोण बब्बा के सामने छिप छिप के भगत हाथ, सही बताएं। देखो किसी की हिम्मत तो नहीं पड़ी, बिनिन का आंग हाथ उठाओ। लेकिन चलो धर्म में भी आगे तो हैं, तो उनने हमको ज्यादा सहयोग भी दो। ट्रैक्टर है महाराज की, हमरो ट्रैक्टर है, कोई चलो महाराज हमरो ट्रैक्टर है, कोई चलो महाराज हमरो ट्रैक्टर है, लेकिन उनने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो आज भी हैं और कल भी हाथ उठा दी, महाराज हम लेंगे कन्यादान। तो ऐसे भक्त होना चाहिए। और कन्यादान के लिए दहेज भी तो लगता है ना, बच्ची की कन्या के लिए क्या क्या लगेगा? बाला ढाना वाले, एक नथनी, बेंदी, कानों में, गले में, कमर में, पैरों में, 5 चीजें ये बनवा करके लाना सोने की। और एक चाहिए बोलेरो गाड़ी। हाँ, कल दूल्हा काय में बैठ, दुल्हन को का पैदल भेजो का, ये बाड़े में कांटे लग जाए। हाँ, तो ये सामान बनवा कर ले आइयो, पूरा दिन पड़ो। 5-5 बर्तन, 5 किलो की गुंडोना पीतल की, 1.25 किलो का कलसा, 2.5 किलो का
कुपरा 1.25 किलो की कांसे की थाली, वही में तो पाँव पूज है, कांसे की थाली में, हाँ रखी हो तो भी चलेगा, न बलिया सिलवट वाली वह मत लाइयो। अरे देख कितनी समाज बैठी, तो सोचना पड़े ना, बाहर से और मेहमान आएंगे कल, देख काया हो दहेज मक्का मिलो मोड़ा के लाना है, तो ये सारी तैयारी अपन को कल करना है। अब बाराती कौन कौन भैया, बाराती वाले हाथ उठाओ, बाराती वाले है तुम्हारी जे हो जा, 4 छठैया मोड़ा है बस। घराती वाले हाथ उठाओ, घराती वाले, अच्छा भैया अब घराती वाले अपना स्वागत की तैयारी में क्या करो, आप क्या बताओ, स्वागत के लिए क्या करोगे, स्वागत बारातियों का हाथ तो कप्तान सिंह जी आपने उठा दो, अब स्वागत के लिए बताओ। नहीं जल नहीं, हट, कम से कम देखो मीठा मुंह होना चाहिए, मीठा मुंह। अरे जैसा शरबत है, पानी 2 किलो शक्कर तो लगने, हैंड पाइप लगो है और भैया 1 किलो शक्कर लग जाने, बस तो आधा चम्मच सबको मीठो में करवा दो, स्वागत होगा लोग। तो ये है स्वागत की तैयारी, ये है कल की व्यवस्था। अब मोचाई निकलाने का होता, जब बड़े घर की बेटी बहू होती है ना, तो क्या करती है बेटी, बच्ची ठीक पैर पालती मार के बैठो, ऐसा मत सोचना कि महाराज की नजर नहीं जा रही है। हाँ तो बड़े घर की बेटी जो होगी ना, पहले बहू को मुंह देखने आएगी कि चलो फलाने की बहू आई है यार, तो को कछ मुंह देख लग है ना, कोई बिछिया लेके जाएगी, बिछिया, और बिछिया लेके जाते तो ठीक है। जो बड़े घर की बिटिया बहू होगी जो 10 रुपया लेके तो जे है, लेकिन वो बड़े चुप्पे से बाहे थमा दे, कोई देख न दे बाहरी आदमी। और ये जो इतने बड़े घर की बहू ने देखो 10 रुपया मुंह देखो बहू को, है ना, होता ना ऐसा, तो मोचायना होगा। अपनी अपनी तैयारी, तब तो बहू को मुंह देखे मिल है ना, जैसे के तैसे बैठे रहो, सब जन मुंह न देखन दे, वो है मोचायना। ये सब कल की तैयारी, तो आज इस तैयारी कर लियो, ठीक है ना। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। कल परसों सुदामा चरित्र और नरसों 30 तारीख यज्ञ की पूर्णा होती होगी। जिनको पूर्णा होती है भाग लेना हो तो विचार कर लियो, मात्र 251 रुपया, सिंगल का 1 से 1, जोड़े का 251, इस प्रकार। और वास्तव में जे की शादी नहीं भई हो तो वो जग में बैठ जाए, इससे लाभ कछु है नहीं है, को भगवान बाकी जल्दी सुन भी ले। सही बता रहे, कछु कहते थे महाराज एक गांव की महाराज रड़ियों को जग न करवा दो, इतने हमने 5-6 लड़का लिपाई कर रहे थे, झई पा रही की बात। अब जैसे जयपाल हैं, ब्रजेश हैं और नेता हैं और 2-4 लड़का है, छोटू है, ऐसे और 2-4-10 लड़का आते, तो कई महाराज रड़ियों को ब्याह हो जाए तो हमके इससे बढ़िया और का यज्ञ हो जाए, तो हमका भगवान जल्दी सुन ले, जल्दी हो जाए। 4 महीना बाद उसकी हमने वीडियो बना ली, वीडियो बना के हमने भाई फेसबुक पे वायरल कर दी। अब भैया हमारे पास जगह तक के फोन आ गया कि कई का हमारा रड़ियों को जग कर रहे हैं। अब जान 50 जगह से मेरे पास फोन आ गए, कई महाराज यहाँ से जग, और जयपाल तो बिल्कुल देखो यहाँ से बेटे जयपाल तो है का नहीं है, और बस यहाँ से बेटे हनुमान जी जैसे अब जयपाल सामने बिल्कुल दिख गए, कई महाराज सबकी फोटो ले लो, वीडियो पूरी हमने फेसबुक पर डाल दी। 50 फोन आ गए चैन नहीं कि महाराज यहाँ सो जब होत कब, मैंने होत का ही नहीं है,
तैयार सो बैठे बारे भगवान जल्दी सुन लेते। तो ऐसी बात नहीं, धर्म वंचित नहीं है, धर्म में कोई भी कर सकता है, चाहे इसकी शादी हो वो भी और नहीं होगी तो भी, ठीक है ना। अच्छी बात को अंदर उतारो और खराब बात को फिर आगे की व्यवस्था। और जिन भक्तों का जो भी दान लिखा है नहीं आ पाया, पैसा आ गया है, गेहूं नहीं आया या गेहूं आ गया, दान रुपया नहीं आया, तो कल शाम तक आप अपनी व्यवस्था बना करके जमा करेंगे। और जो दान देना चाहते हैं, एक कजन कौन भैया ढीमा रहते तो 25 किलो गेहूं अपने गांव के नाम तो याद नहीं है, 501 रुपए दे गए। सीताराम, हाँ सीताराम ढीमर 501 रुपए दिया है और 25 किलो गेहूं। भगवान इनके कुटुंब परिवार बच्चों को खुश रखेंगे, सद्बुद्धि देंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। देखो समझने का प्रयास करना, जल्दी उसको ये मत को महाराज ऐसा क्यों बोल दिया। जब हम बोलेंगे नहीं और बताएंगे नहीं तो आपको एहसास कैसा होगा, बताइए एहसास कैसे होगा, होने चाहिए। हमने कह दिया कि जो मोहल्ला नेले है तो कोई स्टाम्प पे लिख दो का, बताओ कि हम पारा कन्या न जेवे हैं, स्टाम्प पे लिख दो का, चर्चा है जा तो आप लोग सतर्क हो गए ना। और हमें जो करने सो करने, हमें जो करने सो करने, लेकिन घबरा जा तो जल्दी कि महाराज ने जक्का ही बोल दी। और कन्या तो सब अच्छो होने, लेकिन घबरा के महाराज जक्का ही बोल दे कि कन्या ने ले जहाँ की है तुम्हारी जे हो जाए, सोची तो है नहीं यार। ऐसा हो जाए जो भी कछियाना मोहल्ला सी पारा है और पारा सी पारा है तो एक मोहल्ला छोड़ दे का, हम न छोड़ है ना। हाँ तो घबरा गए कि महाराज काय बोल देंगे, छूटत कोई नहीं है। ये बात जरूर है, कन्या बोझ तो होगा लेकिन नो तो न दे कोई के लाने, जो सही है ना। और नो तो दो की बुराई भलाई हो गई। हमारे घर नो तो नहीं आओ, हमारी मोड़ी के घर नो तो नहीं है, नहीं, केवल माई, केवल अपना पारा की कन्या रहेंगी, समझ गए न। कहो बादी बार अपन जब कहूँ गई नहीं है मांग भी खिलाने तो क्या जरूरत, केवल अपने पार की कन्या, प्रसाद वितरण और जजवान हमारे है ही हैं। और जो आ जाए उसको भगाना नहीं है, क्योंकि भूखे को भोजन, प्यासे को पानी और जे हो भोले बाबा अमरनाथ बर्फानी। कबीरा खड़ा बाजार में उस सबकी मांगू खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ये बात है, अब दिमाग में आ गई। अच्छी बात को अंदर उतारना। अब हमारी कोई गारंटी नहीं कि हम इस पारे में आएंगे नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जोड़ी थी तो गुण बाबा ने मिलवा दी, लेकिन अब अच्छे रहियो, हिल मिल के रहियो, एकजुट रहियो धर्म के नाम पर। या हमने बता दी, धर्म से मत कट जाना और सबसे कट जाना, लेकिन धर्म से वंचित मत होना। 10 की जगह तुम 5 देना, 5 की जगह 2 देना, लेकिन धर्म बिल्कुल सम्मिलित रहना चाहिए। धर्म होते नहीं से क्या कि गांव में, परिवार में एक जन जागृति गांव में बनी रहती है, सुख शांति बनी रहती है, तो अपने कान भी खुल जाते हैं कि धर्म क्या चीज है। अब 2 महीना से आप कोई आओ नहीं तो मेरे पास दर्शन करबो, गौण बप्पा को बंद हो गो थो, इते आवो बंद हो गो थो के ने रहे बांस उन्ने बज है बांसुरी। हमका दाऊ साहब कब तक नया हो मत आओ। वो चिपक महादेव तो बनने पर है, आओ चाहे मती आओ, चिपक महादेव बनने पड़ेगा और दान भी देने पड़ेगा। दे रहे हैं और दो है, और जो रह गए हैं कल शाम तक व्यवस्था करके बेबी ले आएंगे। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। अब बढ़िया जयकारा बोलो है, एंटी ना उठा के जी भगवान ने दय हो तो, और नहीं दो
तो बिल्कुल ऐसे बैठे रहिए बजन मजे हाथ भी चले जाए। हाँ अबे नहीं जी अबे तो लगे रहे हैं धर्म की। एक माता जी इनको का बताए कि ये माता लोग है ना तो का होता है कि बिल्कुल ऐसा जो है ना कि महाराज हमारे तस्वीर देख रहे क्या नहीं, जो ऐसा बोल रहे हो कि महाराज हमारे तरफ देख रहे कि नहीं, नंजा तो हम सबको देख रहे तो देख न लगे कौन की बहू है कौन की मताई है कौन को कहा है। इनको स्वभाव है, इनको स्वभाव और भगवान की कृपा धर्म की धर्म का। भैया चबूतरा पर बैठो काय नहीं बोल रहे, ये भले भले आदमी बैठे बड़े बड़े सिक्का बैठे देखियो बे चबूतरा पर। यदि एंटीना नहीं उठा तो गोण बप्पा की कसम चढ़ी है। अब लोग जिसका एंटीना नहीं उठा वो जयकारा नहीं बोली तो गोण बप्पा की कसम है। अब तो उठे ना, और नहीं मानोगे तो मेरी कसम भी चढ़ी है, क्योंकि धर्म जब ही होगा, धर्म जब ही होगा जब तक आप झूठ नहीं बोलोगे तो धर्म नहीं होगा। और अपनी अपनी सच्चाई पर उतर आओ तो हाथ जोड़ ले महाराजा भगो हमारे गांव में चलो, है ना। तो धर्म यदि कराना है तो झूठ बोलना पड़ेगा आपको, अपने लिए नहीं दूसरे के लिए झूठ बोल जाओ। कोई सूली पर चढ़ा झूठ बोल जाओ कोई पाप वाली बात नहीं, लेकिन अपने पेट के लिए बच्चों के लिए परिवार के लिए झूठ बोल करके धर्म मत करना। दूसरे के लिए कर जाओ, हम तो दूसरे के लिए धर्म करवा और झूठ बोलते हैं। बोलो हम 100 में 10 सही बोला था 10। जैसे जयपाल दाऊ है क्या के सब गांव के किया था महाराज कई जयपाल की कहूँ ये कहूँ बात है सब निकल आए थे और कछु गलती हम तक कराई दई बान वो हमारे तन कहे गुरुजी 5 छुला लो पट गई बात लो हम कछु नाराज भाई गुरुजी कछु 5 छुले बान है तो सब माफ हो गलो। अब का कहो जयपाल सुनो, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी बहुत कम मिला था, बहुत कम मिलते हैं, जरूरी है। हाँ सबकी जरूरत है। और यज्ञ में देखो देवता भूत पिशाच गंधर्व राक्षस किन्नर सभी आते, 5 को नहीं बराबर नहीं है। और सब एक से बन जाए गांव में, एक से बिल्कुल, और एक से पढ़ जाए पीएचडी कर जाए पीएचडी, और फाल फेल कोई होए ना सब पास ही पास, तो बताओ घर चलेगा क्या? पास फेल सप्लीमेंट्री चलता है, तो कोई कम है कोई ज्यादा है कोई अच्छा है कोई खराब है, जरूरी है ये भी। धर्म की अधर्म का। हाँ देखो आनंद आया कि ना सबका एंटीना बिल्कुल के महाराज जे उठ गए एंटीना। देखो अपन जयकारा बोलेंगे तो भगवान को जयकार होगी है, और अपने शरीर को ऊर्जा मिलती है जयकारा बोलने, अपने शरीर को मिलेगी भगवान की चाहिए स्वाहा। कलयुग में केवल 2 चीज की प्रधानता है, 2। हमने देवी जी से कही थी हम क्या आज हमें मंच पर नहीं आने, इनसे कही थी, और हम कर रहे थे भोजन, हमारे कच्चे मूड डिस्टर्ब हतो आज। हमने इन्हें अपनी कसम चढ़ा दी अपनी कि हमारी कसम तब हमें मंच पर न बुलाइयो, तो जिन्न के महाराज हमारी कसम तुम्हारी काज मंच पे हम बुला ले। सही बात है, 2 बार बुलाओ ना इनने, कच्चे डिस्टर्ब होते, लेकिन चलो अच्छी बात है, हैं? तो ये प्रेम स्नेह की बात अच्छी बात। इस प्रकार ऐसी ऐसी बातों को अंदर उतारो। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का आज के आनंद की यज्ञ नारायण भगवान की हनुमान जी महाराज की राम जन्मभूमि की महाकालेश्वर भगवान की काशी विश्वनाथ भगवान की दिगंबर अखाड़े की 4 संप्रदाय की 4 भैयन की 4 महारानी की 4 सला महारानी की अन्न चुनने वाले की उठारी भंडारी की रसोईया पुजारी की दान देने वालों की
दान देने वालों की, नहीं दान देने वालों की, नहीं दान देने वालों की, आने वाली माताओं की, नहीं आने वाली माताओं की, आने वाले भैया लोगों की, नहीं आने वाले भैया लोगों की, और इधर उधर की बुराइयां करने वालों की, इधर उधर की बुराइयां करने वालों की, इधर उधर की बुराइयां करने वालों की, सभी कलाकार बंधुओं की, सभी विप्र ब्राह्मणों की, हमारे धीरज भाई साहब की जो चैनल ईपी चैनल वो पीएल चैनल चला रहे हैं उनकी, और देवी जी की जय हो। जय जय सीताराम। चकाचक लड्डू दे 1 तारीख। अब चलो भैया श्री गिरिराज जी के पास चलो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो।